हाय एवरीवन। तो जितने एग्जाम्पल्स रहते हैं वो सॉल्व करते हैं। 3-4 एग्जाम्पल्स रह गए थे, उसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स देखने हैं, कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा एग्जाम्पल रह गया था FeOX होल थ्राइस। ये हमारा एग्जाम्पल था एक, जिसका पॉइंट ग्रुप हमें देखना था। अब FeOX होल थ्राइस, OX जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है, ऑक्सिलेट, ये लिगैंड है हमारा, ये ऑक्सिलेट लिगैंड है। ऑक्सिलेट लिगैंड है ये हमारा। ऑक्सिलेट को कैसे लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसी को, ये हमारा कैसा बाइडेंटेड लिगैंड है, ये क्या है, बाइडेंटेड लिगैंड है हमारा, इसलिए यहाँ पे 3 दे रखा है। तो देखो इसे कैसे ड्रॉ करना है, ये हमारा है, ये कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप का ऐसे बनाएगा। ऑक्सिलेट ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएगा और ऑक्सिलेट यहाँ पे और एक ऑक्सिलेट यहाँ पे। चाहे तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लो, बट इससे ही आ जाएगा। इसमें देखो कैसे करना है, ये हमारा ऑक्सिलेट है, 3 है, 3 ऑक्सिलेट बना दिए। अब क्या करना है, देखो ये हमारा ऑक्सिलेट मॉलिक्यूल है, इसमें हमें देखना है ये हमारा लीनियर तो है नहीं, ना ही ये हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल टाइप है, बट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि देखो इसमें ऐसे होता है, बट ये क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे 6 लगे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसमें क्या है, एक्सिस पास कराते हैं। हम एक्सिस पास कराते पहले हम क्या C2 एक्सिस पास करा के देखते हैं। तो क्या इसमें C2 एक्सिस हमारी प्रेजेंट है। C2 में एक्सिस यहाँ से डालेंगे, यहाँ से C2 एक्सिस पास करा रहे हैं, C2 एक्सिस हमने यहाँ पे पास कराई और क्या किया, इसको 180 डिग्री हमने घुमाया। 180 डिग्री घुमाया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ, ये क्या है, यहाँ पे जो CO नेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पे भी CO नेगेटिव ग्रुप है। तो सेम क्या इस साइड आ जाएंगे। जब इसे घुमाएंगे पूरा मॉलिक्यूल क्या करो, या तो 180 डिग्री C2 इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके ऐसे रोटेट कराएंगे। तो ऐसे C2 जब पास कराओगे तो ये ऑक्सिलेट ग्रुप क्या यहाँ पे हमें देगा। तो ये पॉसिबल है C2 हमारी। अब क्या यहाँ पे एक और C2 लगा के देखते हैं, क्या हमारी ये C2 पॉसिबल है 90 डिग्री वाली। एक तो हमने ये पास कराई और एक हमने ये पास कराई, ये वाली हमारी पॉसिबल है। तो क्या ये वाले मॉलिक्यूल को सीधे ले लो, ऐसे ऑक्सिलेट ग्रुप ये है और एक ऑक्सिलेट ग्रुप ये है, सीधे 180 डिग्री से रोटेट करा दो ऐसे, ठीक है। इसे रोटेट कराया, नहीं समझ में आ रहा तो 1 सेकंड रुको। तो चलो इससे देखते हैं कि हमारा ऑक्सिलेट ग्रुप कैसे प्रेजेंट है। देखो अगर हमारा ये हमने रखा, यहाँ पे एक ऑक्सिलेट ग्रुप प्रेजेंट है, एक ऑक्सिलेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसे क्या करना है, 180 डिग्री यहाँ से हमने एक्सिस लगाई, ये एक्सिस क्या ऐसे हमने लगाई, 180 डिग्री रोटेट कराना है। तो ये क्या ऐसे आ जाएगा। ऑक्सिलेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है, ये वाली C2 हमारी क्या है, प्रेजेंट है। ये C2 प्रेजेंट है, ये वाली C2 भी हमारी प्रेजेंट है, ठीक। अब देखो हमें क्या C2 के अलावा एक और एक्सिस चेक करनी है कि C2 के अलावा कोई एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम C3 एक्सिस पास करा के देखते हैं। C3 एक्सिस डालो, C3 क्या 120 डिग्री पे हमारी C3 होगी। तो ये क्या है, ये C3 हम जब क्या C3 ऐसे लगाएंगे, Fe से पास करते हुए C3 एक्सिस लगाएंगे। जब C3 हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये भी ऑक्सिलेट है, ये भी ऑक्सिलेट, ये हमारे यहाँ पे, इसको नेमिंग दे दो 1 2 3 नेमिंग दे दो। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या है हमारी C3 एक्सिस हमारी क्या है, पॉसिबल है C3 एक्सिस, है ना। C3 एक्सिस भी है, C2 एक्सिस भी है। अब इसमें देखते हैं कोई क्या प्लेन हमारा पॉसिबल है। देखो प्लेन क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक तरफ से पेपर ही है, मतलब स्केल है, प्लेन क्या है, प्लेन टाइप की है। तो देखो ये प्लेन हमने यहाँ पे प्लेन लगाया, ऐसे इस मॉलिक्यूल में प्लेन लगाया। अब देखेंगे क्या यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। देखो अगर देखो ये वाला है, ये ऑक्सिलेट है, इसका यहाँ पे ऑक्सिलेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारा सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब हम देखते हैं, देखो C2 और C3 है, तो इससे हमारी क्या बन सकती है, 3C2 परपेंडिकुलर टू C3। तो मतलब हमारा क्या बन गया, D3 एक्सिस हमारी बन गई। तो इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है, D3 है। इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है, D3 है। अब देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं।
ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा ब्यूटाडाइन। देखो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल को, देखो ब्यूटाडाइन हमारा क्या है, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। अब कैसे इसे ड्रॉ करना है ये ध्यान में दो। सिस हमारा हम कैसे बनाएंगे, देखो दिख रहा है, ब्यूटाडाइन टाइप का स्ट्रक्चर है और क्या सिस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो ये भी डिपेंड करता है कि आपने बनाया कैसे, उस पर भी हमारा क्या पॉइंट ग्रुप, मतलब अगर सही से बनाओगे तो आपको रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एक्सिस दिख जाएंगे। अगर नहीं सही से बना होगा तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है उस समय उस पिक्चर में, उस डायग्राम में देखने में। ये हमारा क्या है, सिस ब्यूटाडाइन है। इसमें चेक करते हैं क्या ये मॉलिक्यूल लीनियर है, नहीं है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल नहीं है। तो हम क्या सीधे एक्सिस पास करा के देखेंगे, तो हम क्या C2 एक्सिस पास करा के देखते हैं। तो C2 एक्सिस हम कैसे पास करा सकते हैं, ऐसे C2 एक्सिस, मतलब हम क्या C2 एक्सिस ऐसे पास करा सकते हैं। ये एक एक्सिस दिख रही है, हमने ये ऐसे एक्सिस पास कराई। अब क्या ये मॉलिक्यूल, ये जो पूरा है, ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा। इसको नेमिंग दे दो 1 2, इसको भी क्या दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। ये क्या 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये पूरा क्या रोटेट हो रहा है हमारा मॉलिक्यूल। तो ये क्या, इसमें क्या C2 एक्सिस हमारी प्रेजेंट है। अब देखते हैं इसके अलावा कोई एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं। C3 एक्सिस चेक करते हैं। C2 एक्सिस हमारी कितनी है ये हमें चेक नहीं करना है, बट हाँ C2 के अलावा, जैसे हम अगर C2 के अलावा कोई बड़ी एक्सिस प्रेजेंट है तो वो हमारी क्या प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस उस मॉलिक्यूल में नहीं मिल रही तो C2 के बाद एक और परपेंडिकुलर C2 भी हम चेक करते हैं, ताकि हमें देखना होता है कहीं D3 पॉइंट ग्रुप तो नहीं बन रहा हमारा। और वो जब C2 परपेंडिकुलर टू C2 होगी तभी हमारा पॉसिबल होता है। ठीक, तो हम क्या C3 एक्सिस पास करा के देखते हैं। तो C3 हमें कोई 120 डिग्री ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मॉलिक्यूल 120 डिग्री में रोटेट कराओगे, वही मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट तो हमें मिल नहीं रहा। तो मतलब हमारा क्या C3 तो पॉसिबल है ही नहीं इस मॉलिक्यूल में। अब क्या C2 परपेंडिकुलर पास करा के देखते हैं। यहाँ पे हम क्या C2 परपेंडिकुलर लगाते हैं। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने क्या C2 परपेंडिकुलर लगाया। अब क्या है 180 डिग्री मतलब रोटेट कराना है, इसको क्या यहाँ पे लाना है। ठीक, तो इसको जब यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे लेके आओ, मतलब क्या है रोटेट करके ये तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड C तो है ही नहीं। तो मतलब क्या है परपेंडिकुलर C2 भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या अभी तक हमें सिर्फ एक एक्सिस मिली है, कौन सी C2 एक्सिस। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा कोई प्लेन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। तो प्लेन डालते हैं हम। प्लेन हमने क्या प्लेन ये डाला। अब हमने क्या सिग्मा प्लेन डाला। हमने सिग्मा डाला तो देखें इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं हमें मिल रहा है। हाँ, इसका रिफ्लेक्शन मिल रहा है। 3 की जगह हमें क्या सेम मॉलिक्यूल, सेम एंटिटी मिल रही है। यहाँ कराओगे रिफ्लेक्ट तो हमारा क्या सिग्मा भी प्रेजेंट है। तो देखो अब क्या करना है, देखो हमें अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा C2 प्रेजेंट है, सिग्मा भी प्रेजेंट है। तो अब क्या इसके अलावा भी कोई और सिग्मा भी प्रेजेंट है। एक सिग्मा हमने ऐसे डाला, एक सिग्मा हम क्या ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो सिग्मा भी और हमारे प्रेजेंट नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला कौन सा पॉइंट ग्रुप हमारा हुआ, ये C2V पॉइंट ग्रुप हुआ। सिस ब्यूटाडाइन हमारा C2V पॉइंट ग्रुप हो गया। इसके बाद हमें चेक करना है, अब सिस के बाद हम ट्रांस ब्यूटाडाइन भी चेक करेंगे कि उसमें क्या है। ब्यूटाडाइन में ट्रांस ब्यूटाडाइन बनाते हैं। ट्रांस कैसे बना सकते हैं, देखो कार्बन कार्बन और इससे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बन गया ट्रांस ब्यूटाडाइन। बाकी जो हाइड्रोजन है उनको हम लगा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन होगा और इसका भी एक हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 बैलेंस कंप्लीट हो गई। इसकी भी 4, इसके हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो। ये क्या है ट्रांस ब्यूटाडाइन। अब इसमें लीनियर नहीं है मॉलिक्यूल, राइट साइड में नहीं जाना है, टेट्राहेड्रल वगैरह नहीं है, लेफ्ट साइड में आएंगे। अब क्या पास करेंगे, सीधे एक्सिस पास करा के देखते हैं C2 एक्सिस क्या प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। देखो C2 एक्सिस आप कैसे डाल सकते हो इस मॉलिक्यूल में। देखो
एक तो पहली बात C2 एक्सिस सीधे हम क्या ऐसे वाली डालते हैं, ये C2 एक्सिस। देखो इस मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री से रोटेट कराएं, ये क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। हम सीधे एक्सिस पास करा के देखेंगे। ठीक, हमने क्या C2 एक्सिस ड्रॉ करी, तो 180 डिग्री मतलब ये कार्बन यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाला कार्बन है ये कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे क्या सीधे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सीधे हाइड्रोजन आ जाएगा। अभी भी जो हमें मॉलिक्यूल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है, बट हमारा क्या है, सेम आइडेंटिटी नहीं है, बट हमारा क्या इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा तो मतलब इस इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है, इसका मतलब है कि C2 हमारी प्रेजेंट है, इसमें C2 क्या है, प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल रहा है। क्या है, ये वाला कार्बन यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये मॉलिक्यूल क्या यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा एक और C2 पास करा के देखते हैं, और कैसे C2 पास करा सकते हो। ओ वेट अ सेकेंड, जब हमने ये वाली C2 पास कराई, हमने यहाँ से C2 पास कराई है, जब यहाँ से देखो C2 पास कराइए, तो ये क्या थर्ड वाला यहाँ पे आ गया, सेकंड वाला यहाँ पे आ गया, बट हमें क्या, ये जो हमारा C डबल बॉन्ड C है, इसी के ऊपर हमें एक और मतलब सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, भले ही थर्ड वाला थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट हो या ना हो, भले ही क्या दूसरा एटम प्रेजेंट हो, बट क्या सिमिलर ऐसा ही होना चाहिए, भले ही वो आइडेंटिकल हो या ना हो। तो हमारी क्या ये वाली C2 एक्सिस, ये वाली तो प्रेजेंट नहीं है। अब क्या हमने ये वाली C2 एक्सिस डाली, तो ये वाली C2 एक्सिस डाली यहाँ पे 180 डिग्री, तो ये क्या ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। हमें मिला तो मतलब क्या कुछ ऐसा ही मॉलिक्यूल मिल रहा है, ट्रांस ही मिल रहा है, बट क्या हमें क्या ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है, क्या यहाँ इसकी पोजीशन पे ही हमें कोई और कार्बन एटम सेम ऐसा ही नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये वाली C2 भी प्रेजेंट नहीं है, ना ये C2 है ना ये C2 प्रेजेंट है। तो और कौन सी C2 डाल सकते हैं, अब देखो क्या ये C2 डाल सकते हैं इस मॉलिक्यूल में, देखो डायगनली, हाँ डाल सकते हैं। क्या इस यहाँ से पास होगी, हमने क्या डायगनली एक C2 एक्सिस लगाई। अब क्या करना है, जब हम ऐसी C2 एक्सिस लगाएंगे ऐसी, तो इसको कैसे लगाना है, देखो इस हमने ये क्या है, इस मॉलिक्यूल से कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बीच से जाएगी, तो क्या हमने हाइड्रोजन को हमने क्या 180 डिग्री रोटेट कराना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इन दोनों को रोटेट कराया, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिला, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिला। ठीक, तो क्या ये वाली C2 हमारी क्या पॉसिबल है, ये वाली C2 पॉसिबल है। अब हम एक C2 यहाँ से डाल के देखते हैं, हमने यहाँ से एक C2 डाली, ठीक, रोटेट कराया, देखो ये वाला कार्बन लास्ट वाला C4 कार्बन, देखो C3 कार्बन, देखो यहाँ पे C4 इमेजिन करो, यहाँ पे C4, यहाँ पे C3, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करा दो, देखो ऐसे रोटेट करा दिया, तो मतलब क्या है, सेम मिल रहा है हमें, मतलब ये वाली C2 भी हमारी क्या पॉसिबल है। हमें क्या 2 C2 मिल गई, 2 C2 मिल गई, और दोनों C2 कैसी हैं हमारी, कैसी, देखो एक C2 हमारी ऐसी थी, एक C2 हमारी ऐसी थी, तो एंगल तो नहीं बता सकते क्या एंगल प्रेजेंट है। ठीक, तो मतलब परपेंडिकुलर टाइप का तो नहीं दिख रहा है, नहीं पता कि क्या एंगल है, 90 डिग्री से तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो मतलब D वाला पॉइंट ग्रुप तो इसमें नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लेन पास करा के देखना है, कोई बड़ी एक्सिस तो प्रेजेंट है नहीं, 120 डिग्री से इस मॉलिक्यूल को घुमा नहीं सकते, 90 डिग्री से घुमा नहीं सकते, तो मतलब कोई बड़ी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद क्या, सीधे हम प्लेन चेक करते हैं, प्लेन देख लेते हैं, प्लेन कैसे पास कराएंगे। देखो प्लेन डाला हमने, प्लेन डाला, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रहा है, तो मतलब ये प्लेन नहीं प्रेजेंट है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है ना, प्लेन डाला नहीं मिल रहा है। अब देखो हम प्लेन ऐसे डालेंगे, ऐसे भी डाल सकते हैं प्लेन हम, इसका रिफ्लेक्शन इस साइड मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो मतलब ये प्लेन हमारा प्रेजेंट है। अब कितने प्लेन प्रेजेंट है ये निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने हमारे क्या मैक्स जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उतने ही हमारे प्लेन भी होते हैं, तो मतलब कितने प्लेन है वो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर प्लेन पास कराएंगे यहाँ से, तो क्या ऑलमोस्ट सारे एटम्स को काट रहा है, तो मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन हमारा प्रेजेंट है, मतलब क्या सिग्मा H प्रेजेंट है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का, C2H हो जाएगा, ट्रांसब्यूटाडाइन का हमारा हो जाएगा C2H पॉइंट ग्रुप।
और कुछ मॉलिक्यूल्स देख लो। अब देखो इसमें एक चीज़ और देख लो कि इस वाले मॉलिक्यूल में हमें क्या आई भी दिख रहा है। आई देखो कैसे, जब हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन है, यहाँ पे भी क्या कार्बन है, कार्बन है, और उसके भी एटम्स मिल रहे हैं। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, तो मतलब क्या इस मॉलिक्यूल में आई प्रेजेंट है। आई हमारा क्या H2 के बराबर होता है, और वैसे भी C2H में हमारे क्या H2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। और H2 मतलब क्या होता है, आई इन्वर्जन, तो इस मॉलिक्यूल में आई भी प्रेजेंट है। देखो पिछली बार एक एग्जाम्पल बताया था MCO होल 6 करके, दूसरे वाले एग्जाम्पल में इंट्रोड्यूस कराया था। तो वो हमारा क्या है MCO होल 6, वो हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल टाइप, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप है उस मॉलिक्यूल का, MCO होल 6। देखो अब CO क्या है हमारा, कार्बोनिल लिगैंड है, 6 प्रेजेंट है। CO यहाँ पे, CO यहाँ पे, CO 6 CO ग्रुप प्रेजेंट है हमारे, ये क्या और सेम है, तो क्या मतलब इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप को पहचानने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूल अगर हमारा हाईली सिमेट्रिकल, ऑक्टाहेड्रल क्या है हाईली सिमेट्रिकल है, इसके अलावा भी एक बहुत आइकोसाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है, वही बताना है इसके बाद। ये हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कौन, देखो अब ऑक्टाहेड्रल में हम पास करा के देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो अगर देखो क्या है इनके बीच जो एंगल है इसको हम कैसे पास करा सकते हैं, एंगल निकाल लो एक बार कैसे, 360 डिग्री बाई क्या है 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, मतलब क्या 60 डिग्री, 60 90 डिग्री। हाँ देखो इसमें क्या है, अब देखो ये नहीं देखना हमें, एक चीज़ ये देखो कि ये जो CO एक ग्रुप जो ऊपर जा रहा है, CO ग्रुप जो ये नीचे आ रहा है, ये क्या है, अगर हम मेटल को देखो ऐसे इमेजिन करो, मेटल यही है हमारा, मेटल यही है, ये क्या है हमारा प्लेन में प्रेजेंट है, ये 4 ग्रुप प्लेन में प्रेजेंट है, ये प्लेन में लगे हुए हैं, बट ये जो CO क्या है एक ऊपर है एक नीचे है। कैसे मान सकते हो इसको, अगर ये प्लेन में है तो एक CO ग्रुप आपके साइड है, एक CO ग्रुप पीछे साइड है, ऐसे भी देख सकते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, अगर इसमें C2 एक्सिस पास कराते हैं, इसके अलोंग C2 एक्सिस पास कराते हैं तो ये क्या सिमिलर नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें C2 तो प्रेजेंट है, C2 के अलावा हायर एक्सिस C3 पास कराते हैं, C3 तो नहीं दिख रही कि C3 पास हो सकती है, तो C4 90 डिग्री C4 पास करा के देखते हैं। अब C4 कैसे पता चलेगा, देखो कि ये है ना, ये स्क्वायर जैसा बन रहा है ये यहाँ पे, तो मतलब स्क्वायर, हर स्क्वायर के डायगोनल के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हम C4 एक्सिस पास करा सकते हैं। C4 एक्सिस जब यहाँ से हम C4 एक्सिस पास कराएंगे, देखो हमने क्या C4 एक्सिस डाली, तो ये CO इनको ना नेमिंग दे दो 1 2 3 4, C4 जब डालोगे तो 1 वाला हमारा क्या 2 पे आ जाएगा और 2 3 पे 3 4 पे आ जाएगा, तो मतलब इसमें क्या C4 एक्सिस प्रेजेंट है। और C4 कितनी प्रेजेंट है हमारी, ये हमें देखना पड़ेगा। एक C4 हमने यहाँ से डाली, अब देखो अब इसमें क्या है कि यहाँ से क्या एक C2 हम पास करा सकते हैं, एक और C2 यहाँ पे दिख रही है हमें कि अगर हम 180 डिग्री घुमाते हैं तो देखो इसका यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसमें कई सारी C2 प्रेजेंट हैं, C4 भी कई सारी प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप हमारा काफ़ी सिमेट्रिकल होता है, हाईली सिमेट्रिकल पॉइंट ग्रुप है ये हमारा, तो इससे हमें पता लग रहा है कि क्या है, इसमें क्या है हमारा पॉइंट ग्रुप क्या है ऑक्टाहेड्रल है, ठीक। अब हमें एक और मॉलिक्यूल चेक करना है, वो क्या है, एक और पॉइंट ग्रुप चेक करना है, वो है आइकोसाहेड्रल।
IIH ये जो पॉइंट ग्रुप होता है ये क्या हाईली सिमेट्रिकल पॉइंट ग्रुप है हमारा, हाईली सिमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल, इस पॉइंट ग्रुप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाईली सिमेट्रिकल होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बकमिंस्टर फुलरेन जो हम बोलते हैं C60। अब इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकते बट इसका एग्जाम्पल याद रखो कि C60 होता है आइकोसाहेड्रल में, ठीक है। इसका तो एक एग्जाम्पल मिला है, मे बी और भी एग्जाम्पल पॉसिबल हो। हाँ, अब एक चीज़ और लिख लो कि आइकोसाहेड्रल में हमारी क्या C5 एक्सिस प्रेजेंट होती है, इसमें C5 एक्सिस मिलती है बकमिंस्टर फुलरेन में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा आज का। थैंक यू सो मच, थैंक्स।